हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिल्कुल सबसे पहले तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है पोस्ट ऑफिस को लेकर के ही है, पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट के लेकर के ही है। मैं सबसे पहले आपको चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट के भर्ती को लेकर के मैं कुछ नोटिफिकेशन देने आपको आया हूँ यहाँ पे। तो पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती है यानी कि जीडीएस पे ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आज का टॉपिक बता दूँ कि जीडीएस को क्यों मैं इतना प्रेफर करता हूँ, जीडीएस की भर्ती को क्यों इतना बेस्ट मान रहा हूँ। देखिए जीडीएस आप समझ तो गए होंगे कि जीडीएस का मतलब क्या, ग्रामीण डाक सेवा सर्विस है ना। तो ग्रामीण डाक सेवा सर्विस की ये जॉब है, आपको मैं बता दूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रामीण डाक सेवा सर्विस जो भी है ग्रामीण जीडीएस आपका 2024 की भर्ती में सबसे पहले बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी कोई नौकरी है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कोई नौकरी है तो वो होती है पोस्ट ऑफिस की नौकरी। ठीक, अच्छा पोस्ट ऑफिस की नौकरी को ही मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्यों उसको बेहतर बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए उसमें सबसे छोटी पोस्ट तो मान लीजिए है ही है जीडीएस, कोई दिक्कत नहीं है। मेल गार्ड की होती है, आपका इंस्पेक्टर की होती है, बड़े बाबू की होती है, बहुत सारी भर्तियां होती है, पोस्ट मास्टर की भर्ती होती है। लेकिन डायरेक्टली आपको मिल तो नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके फिर उस जॉब को हासिल करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारे पास सुनहरा मौका है, जिन भाइयों की अगर कम से कम मान के चलिए 60% से ऊपर है उनके, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में वो शिफ्ट हो ही जाएंगे। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि ऑल इंडिया भर्ती में इनके हैं और जीडीएस को मैं क्यों इतना प्रेफर कर रहा हूँ। तो जीडीएस की भर्ती को लेकर के देखिए मैं बताऊँ कि कम से कम 3-4 कट ऑफ मेरिट निकल जाती है, जिनमें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मेरिट लिस्ट में हम लोग कट ऑफ में आ ही जाते हैं। ठीक, जिनका 60% से ऊपर तो कहीं ना कहीं वो लास्ट 3rd 4th तक तो कट ऑफ में आ जाते हैं। 2023 की भर्ती में बहुत सारे लोग जिनके कम थे, लगभग मुझे लगता है 70% से कम थे, वो भी सिलेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में उन्हें कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही गई। लेकिन मैं इसको प्रेफर क्यों करता हूँ, सपोज करिए कि आपको जीडीएस की जॉब मिल गई। ठीक, एक मैं बात करता हूँ, जीडीएस की जॉब आपको मिल गई और आपको ये जॉब मिली जिसे मान लीजिए बिहार में मिल गई। सपोज करूंगा कि आपको ये जो जॉब है वो बिहार में मिल गई। ठीक, जीडीएस की जॉब आपको मिल गई, बिहार में मिली। ठीक, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप यूपी के रहने वाले हैं, आपका घर बहुत दूर है। मान लीजिए बिहार में जिस जगह से आप यूपी में हैं और वहां से बिहार की बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें त्याग करना ही पड़ेगा। देखिए आपने 1 साल 2 साल इसमें नौकरी कर ली, बहुत ज्यादा जॉब में दिक्कत नहीं होती है। आप अगर मान लीजिए हैं, आप इसमें अपना कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। 3 घंटे की नौकरी, 3 घंटे आपको काम करके अपना काम खत्म कर देना होता है, कहीं ना कहीं आपको काम खत्म हो जाएगा जीडीएस में। ठीक, आपका काम खत्म हो जाएगी, आपकी टाइमिंग बच जाती है और टाइमिंग का आप इस्तेमाल करके कुछ और अर्न कर सकते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम, जैसे कि मैं अभी आपके सामने यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक, वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, अन्य तरह के बहुत सारे काम हैं जिसपे आप जाकर के करके जो है आप अलग एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं इसके अलावा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं और रिक्रूटमेंट में चयनित हो जाते हैं, तो सबसे प्लस पॉइंट आपका क्या होता है कि आपके टाइमिंग की बचत होती है और आप अपने टाइमिंग की बचत का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? आप जो है इसके ऊपर बड़े बाबू की, क्लर्क बड़े बाबू की, पोस्टमैन की, ठीक, जो भी आपके अंदर ही एक्चुअल में आप जब जीडीएस में नियुक्त हो जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट में अंदर ये भर्तियां निकलती हैं। ठीक, हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं जो है 6 मंथ के बाद जो है ये भर्ती रिक्वायरमेंट लॉन्च होती है। जीडीएस में पता चलता है आपको, जब पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट के अंदर जब आप चयनित हो जाएंगे तो आपको मालूम चलता रहेगा कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है भर्ती निकलती रहती है। तो आप अपने से ऊपर वाली पोस्ट के लिए जो है आपका जो समय बच जाता है आप उसमें प्रिपेयर कर लेंगे। और जैसे दोस्तों आपने उस पर समय बचा लिया, अपनी प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर लिया, ठीक, तो तैयारी करने के दौरान आप चाहें तो उस परीक्षा को निकाल करके जो है अपना जो भी है उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करके निकाल करके आप जो है जल्द से जल्द सीधे जो है आप इस क्लर्क की पोस्ट यानी कि बड़े बाबू की पोस्ट पे आप आ सकते हैं। और 1 से 2 साल 3 साल जो भी है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करते हुए आपका ट्रांसफर आप अपने यूपी में करवा सकते हैं आगे चल के।
और इस तरह से आप सेफ हो जाते हैं और आपकी आगे चल करके आप लास्ट तक पोस्ट मास्टर भी बन सकते हैं। तो इस तरह की भर्तियां जो हैं ये इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बेहतर नौकरी है। तो ये मेरा सुझाव है इस लेकर के जीडीएस भर्ती को लेकर के, अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप रेलवे की नौकरी करते हैं, ठीक, रेलवे की नौकरी करते हैं। रेलवे की नौकरी जो होती है 24 घंटे की होती है, ठीक, 24 घंटे में संडे मंडे सब आपका जाता है, कहीं ना कहीं सब जाएगा, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में कहीं ना कहीं देखिए 24 घंटा तो देना ही पड़ता है, बट ये ऐसी भर्ती है जहां आप बच जाते हैं, ठीक। अगर सपोज करिए कहीं पे भी आप हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, कहीं गवर्नमेंट विभाग में काम करते हैं, तो अगर वहां पे आपको लग जाता है कि भैया सुबह 9 बजे आपको आना है और 5 बजे शाम को जाना है, तो इसके बीच आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। बट जीडीएस की बेस्ट जॉब है, इसलिए क्योंकि आपको 3 घंटे वर्क फील्ड में ही करना है, वहां पे भी काम मिल सकता है, ऑफिस में भी काम मिल सकता है, आपको सारे जो लेटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिल सकता है, आप जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने, अपना काम खत्म करके आप फ्री हो सकते हैं उस दिन के लिए, ठीक। काम कंप्लीट होना चाहिए, ये मायने रखता है वहां पर। और कहीं ना कहीं जो नियम शर्तें हैं वो बिल्कुल वैलिड होता है, तो मैं इसलिए इस जॉब को प्रीफर करता हूँ। बाकी दोस्तों आई होप कि आपका ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।